ये सम्मेलन अब रिकॉर्ड किया जाएगा। इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि स्ट्रक्चर यानी मैपिंग स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया जाता है जिसे मिडलवेयर को दिया जाएगा। जब भी हम कोई आईडॉक प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे पास एक स्रोत सिस्टम और एक डेस्टिनेशन सिस्टम होता है। तो अगर आप डेटा एसएपी से भेज रहे हैं तो स्रोत सिस्टम है एसएपी और डेस्टिनेशन कोई भी अन्य सिस्टम होगा जिसे हम डेटा भेज रहे हैं। बीच में हमारे पास एक मिडलवेयर होगा, यह सीपीपीआई हो सकता है या जैसा कि आप कहते हैं कुछ मामलों में वे एसओए का उपयोग करते हैं। ठीक है, मार्केट में अलग अलग मिडलवेयर उपलब्ध हैं, तो उस मिडलवेयर टीम के लिए हमें फील्ड मैपिंग देनी होती है। ठीक है, कौन कौन से एसएपी फील्ड्स आप भेजना या प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स भरने होंगे। इसमें शामिल हैं टेबल का नाम, फील्ड का नाम, उसका विशिष्ट डेटा टाइप और साथ ही सेगमेंट कंपोनेंट जैसी महत्वपूर्ण जानकारी। ये सभी आवश्यक डेटा हमें सावधानी पूर्वक और सही ढंग से दर्ज करने होते हैं। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ पर थर्ड पार्टी सिस्टम की विस्तृत जानकारी और उसकी सभी आवश्यक डिटेल्स भी प्रदान करनी होंगी। उदाहरण के लिए जी, अगर कोई डेटा प्लांट है तो थर्ड पार्टी टीम की बात करें, वे इसे शायद साइट कहेंगे। ठीक है, मटेरियल को वे प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये चीज़ें बाद में उस टीम द्वारा भरी जाएंगी। तो उदाहरण के लिए यहाँ हम एसओए का उपयोग कर रहे हैं, तो एसवाईए टीम इस शीट को लेगी और वे बैठेंगे। वे थर्ड पार्टी सिस्टम से डेटा भरने के लिए कहेंगे तो वे किसी भी तरह से उसे भर देंगे। ये हमारा काम नहीं है। आपका काम क्या है? ठीक है, अब मैंने एक सैम्पल सोर्स लिस्ट दी है जिसमें मैंने सोर्स लिस्ट के लिए हेडर डेटा और आइटम डेटा कैसे बनाया वह बताया है। मैंने इसे इसी तरह से सही बनाया है। ठीक है, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा जैसे परचेज ऑन ऑर्डर के लिए, गुड्स रिसीव के लिए, ठीक है, और इनवॉइस रिसीप्ट के लिए मुझे लगता है हमें कुछ 4 चीज़ें करनी होंगी। ठीक है, ये डेटा कैसे भरना है। फिर आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ मैंने ये मेंटेन किया है कि हम कौन कौन से अलग अलग आईडॉक टाइप्स इस्तेमाल करने वाले हैं। देखिए, ये परचेज ऑन ऑर्डर, इनवॉइस रिसीप्ट एंड गुड्स रिसीप्ट के लिए एडेप्ट टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें मैं आपको दूंगा। हाँ ज़रूर, एक सेकेंड। ठीक है, क्या आप अब स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये सैम्पल सोर्स लिस्ट है। इस सैम्पल सोर्स लिस्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं। कुछ फील्ड्स हैं जिन्हें मैं समझाऊंगा। तो जब आप ये एक्टिविटी कर रहे होंगे मैं आपको वो आईडॉक टाइप दूंगा। तो आईडॉक टाइप के आधार पर डेटा कैसे भरना है ये मैं अब सिखाऊंगा। तो उदाहरण के लिए सोर्स लिस्ट के लिए जो आईडॉक टाइप हम इस्तेमाल करने वाले हैं वह है SRC-LST01। तो मैं यहाँ टी कोड्स भी दे सकता हूँ। आईडॉक टाइप को दिखाने के लिए टी कोड WE30 है। ये एक टी कोड है जिसे हमें इस्तेमाल करना है। और किसी भी स्ट्रक्चर या सेगमेंट को विस्तार से देखने के लिए, किसी भी सेगमेंट को विस्तार से देखने के लिए आपको SC11 का उपयोग करना होगा। डेटा टाइप आपको चुनना होगा। और एक और चीज़ है, हमें ये भी चेक करना पड़ सकता है जिसे आप टेबल फील्ड कहते हैं, टेबल देखने के लिए। क्योंकि यहाँ मैंने टेबल फील्ड डेटा टाइप लेंथ सही दी है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको सीधे S11 में जाकर देखनी पड़ सकती हैं। हम टेबल के अंदर भी दे सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये ही 3 टी कोड्स हैं जिन्हें हमें डेटा प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करना है, जिसकी मुझे उम्मीद है। ठीक है, यही 3 टी कोड्स हैं जिन्हें हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं ये डेटा कैसे भर रहा हूँ ये टेम्पलेट में आपके साथ साझा करूँगा। ये वे फील्ड्स हैं, ये महत्वपूर्ण फील्ड्स हैं जिन्हें आप अपनी की जानकारी के अनुसार भर सकते हैं। जो भी फील्ड्स आपको लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ अतिरिक्त फील्ड्स भी हैं तो आप उन्हें भी जोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अगर मुझे सच में नहीं चाहिए तो मैं उसे हटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ फिर से अनिवार्य और वैकल्पिक आपके ज्ञान के अनुसार जो भी आप जानते हैं अनिवार्य या वैकल्पिक, आप इसे डाल सकते हैं, लेकिन आवश्यकता के आधार पर मैं इसे बदल सकता हूँ। अनिवार्य का मतलब है, आप जानते हैं कि जब आप स्रोत सूची बनाते हैं तो संयंत्र अनिवार्य है, सामग्री अनिवार्य है, विक्रेता संख्या क्रय संगठन से मान्य है।
आपूर्ति का निश्चित स्रोत जो ध्वज है वह जनादेश नहीं है, ये एक वैकल्पिक है। मुझे लगता है कि ये पहले ही जा चुका है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं। MI1। ठीक है, जब हम वहाँ जाते हैं तो देखें विक्रेता क्रय संगठन, ये अनिवार्य हैं, ये फिक्स्ड इंडिकेटर व MRP संबंधित इंडिकेटर ये वैकल्पिक हैं। ठीक है, अगर आप देना चाहें तो हम इसे MRP से संबंधित दे सकते हैं। ठीक है, तो वैधता से लेकर ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। यही हम यहाँ भर रहे हैं। तो आपको फील्ड का नाम भरना है और अनिवार्य या वैकल्पिक खाता है आपके ज्ञान के अनुसार। आप इसे दे सकते हैं या फिर खाली छोड़ सकते हैं। टेबल, आप जानते हैं कि जब आप रिकॉर्ड के लिए डेटा प्रिंट तैयार कर रहे होते हैं तो यह ए और ई खरीद आदेश में सेव हो जाता है। एक को इसी तरह हमें भरना है। मैं यहाँ हेडर डेटा और आइटम डेटा दे सकता हूँ, फिर फील्ड का नाम, डेटा टाइप, ये चीज़ें आप कैसे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप SC11 पर जाइए, वो ऑलरेडी है। ये एक स्रोत सूची टेबल है। यहाँ आप इस डेटा टाइप को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये डेटा टाइप की वास्तविक लंबाई है, पूरी लंबाई। आपको यहाँ पर आना है और फील्ड का नाम, जो कि फील्ड का नाम है, उसे यहाँ से ही लेना है। ये विवरण है जिसे आप यहाँ लिख सकते हैं। ये स्पष्ट है कि आप ये डेटा SLN से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और ये IDOC टाइप है। आप सेगमेंट और कंपोनेंट कैसे प्राप्त करते हैं, इस IDOC टाइप को लें। कृपया 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 WE30 पर जाए। तो ये है IDOC टाइप विवरण देखने के लिए एक तरीका है WE30। अगर आप WE30 पर जाइए और वह सोर्स लिस्ट 01 दें, सोर्स लिस्ट दर्ज करें, डिस्प्ले पर जाए। अब आपके पास यहाँ कई सारे महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हैं। ये बहुत ही छोटा है ताकि आप स्पष्ट रूप से देख सकें कि यह एक हेडर लेवल है। सेगमेंट, यानी एक सेगमेंट है, ये दोनों सेगमेंट हैं। ठीक है, और ये एक कंपोनेंट है। आप कंपोनेंट का विवरण कैसे प्राप्त करते हैं? सेगमेंट को कॉपी करें, S11 पर जाइए और डेटा टाइप पर जाएं, फिर डेटा को सावधानी पूर्वक दर्ज करें और डिस्प्ले पर आगे बढ़ें। यहाँ देखिए, ये वही कंपोनेंट है जिसे आपको यहाँ भरना है। तो ये डेटा आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ठीक है, तो ये आवश्यक डेटा आपको WE30 से प्राप्त होगा, और सेगमेंट तथा कंपोनेंट का महत्वपूर्ण डेटा भी आपको वहीं से मिलेगा, SC11 से। तो सेगमेंट और डेटा आपको SC11 से मिलेगा, और ये दोनों महत्वपूर्ण जानकारी और पूरी विस्तृत जानकारी आपको SC11 में ही मिलेगी। तो मुख्य भरने वाला डेटा यही है, चलिए देखते हैं। ठीक है, टेम्पलेट में, ठीक है, ये वाला, ये टेक्स्ट भी आप S11 से ले सकते हैं। ये आवश्यक डेटा भी आपको सीधे S11 से ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो एक बार जब आपको IDOC टाइप मिल जाए, ठीक है, IDOC टाइप के आधार पर आप कंपोनेंट सेगमेंट प्राप्त कर सकते हैं, और जैसे ही आपको सेगमेंट पता चल जाए, SC11 में डेटा टाइप के अंतर्गत जाइए और कंपोनेंट भरें। ठीक है, और आपको पता है कि वह ऑब्जेक्ट जैसे कि गुड्स रिसीट है, या अगर ऑब्जेक्ट परचेज ऑर्डर जैसा है, तो संबंधित टेबल भी आपको भरनी होगी।
जैसे अगर यह मिगो से संबंधित है तो हेडर MKPF है, आइटम MSEG है, परचेज ऑर्डर हेडर EKCO है और आइटम EKPO है। ठीक है, अगर आपके पास और भी विवरण हैं जैसे डिलीवरी आदि, तो आपके पास अन्य टेबल्स भी होंगी जैसे EK, ET या कोई और टेबल जिसमें परचेज ऑन ऑर्डर के लिए डेटा हो सकता है। इसी तरह हमें मैपिंग डेटा तैयार करना होता है। ये मैपिंग डेटा हमें इंटरफेस यानी मिडलवेयर टीम के साथ साझा करना होता है ताकि मिडलवेयर टीम इन विवरणों को थर्ड पार्टी सिस्टम के साथ मैप कर सके। और एक बार मैपिंग पूरी हो जाने के बाद अगर आपको कोई अन्य प्रोग्रामिंग बदलाव या कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है तो हम सीधे SAP के स्टैंडर्ड IDOC टाइप का उपयोग करके अन्य सिस्टम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और अगर आप जानकारी भेजना चाहते हैं तो मैसेज, कंट्रोल, आउटपुट टाइप संबंधित या किसी विशेष प्रोग्राम के आधार पर भेज सकते हैं। चेंज पॉइंटर्स जैसे कि मटेरियल मास्टर में बदलाव करने पर एक IDOC को थर्ड पार्टी सिस्टम में ट्रिगर करना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आगे चलकर होती हैं। तो ये गतिविधि मुख्य रूप से IDOC टाइप और टेबल्स के आधार पर मैपिंग फाइल तैयार करने के लिए है। ठीक है, मैं ये चीज़ें दूंगा। मुझे लगता है देखना है कि क्या ये सब एक जैसा ही है। तो हम इसे वास्तव में पूरी तरह से छुपा सकते हैं। इसे भी वास्तव में छुपा सकते हैं। तो सोशलिस्ट पहले ही हो चुका है। मुझे लगता है कि केवल एक मेटल मास्टर्स की चीज़ है जो मैंने पहले ही कर दी है। तो मैं आपको परचेज ऑर्डर एंड गुड्स रिसीव्ड इन दे सकता हूँ। ये तीनों चीज़ें हैं। ठीक है, इन चीज़ों को मैं अलग कर सकता हूँ। नमस्ते जी। हाँ सर, मुझे आपका संदेश अभी अभी मिल गया है। तो मैं आपको एक टाइप का ID दे दूंगा, आपको इसी तरह भरना है। ठीक है। मैं आपको एक गुड्स रिसीट और इनवॉइस रिसीट दूंगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति के साथ मैं आपको वो दूंगा जिसे आप कहते हैं परचेज ऑन ऑर्डर। आपको क्या चाहिए? आपकी पसंद। मेरे पास ये 4 हैं। कुछ भी ठीक है, आप अपनी इच्छा बताइए। ठीक है, मेटल मास्टर लगभग मैंने कर लिया है वास्तव में। 60% 70% हो चुका है, बस कुछ MRP व्यूज और बाकी चीज़ें जोड़नी है। वह परचेज ऑर्डर और वह गुड शिफ्ट, इसके अलावा कुछ मैंने कर लिया है। मुझे लगता है कि सिर्फ इन्वर्स हमें शुरू से करना है। ठीक है, आपको कौन सा चाहिए? आप कोई भी एक चुन लीजिए, मैं उपहार लूंगा। और नहीं, चालान करता। ठीक है, अच्छा सिस्टम चालान। ठीक है, मैं आपको ये IDOC प्रकार भेजूंगा। आप समान प्रारूप समान तरीके से भरें। ठीक है, ठीक है, स्पष्ट है ना? ठीक है, मैं इसे बंद करता हूँ और आपको ये भेज देता हूँ, फिर आप इस पर काम कर सकते हैं। आपका लंच हो गया है? हाँ, अभी मैंने नाश्ता कर लिया सर। आप क्या कर रहे हैं सर? हाँ, अब 3 तक ही है ना नाश्ता? ठीक है, ठीक है। फिर मैं आपको IDOC प्रकार और ये फाइल भेजूंगा जिसे आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, तो ये आपको बताएगा कि हम IDOC संरचना कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक समय में आप उस पर कैसे काम कर सकते हैं, वह विचार आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए एक तरह से सीखने जैसा है। हाँ, मैंने सोचा कौन उपलब्ध होगा, मैंने अभी आपको मैसेज किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे, लेकिन जब आप पूछना चाहते हैं तो हमें ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए, है ना? क्योंकि मैंने अभी 30 मिनट लगाए हैं। ठीक है, आपने किस स्तर तक समझा, आप किस स्तर तक करते हैं। और कुछ लोग उस समय उपलब्ध नहीं होते, तो ये संवाद है। इस बीच मैं इसे तैयार कर सकता हूँ। ठीक है, तो समझाने वगैरह में इतना फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात अच्छी है तो किसी को तो फ़ायदा होगा। हम अब वीडियो भी सेव करने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं आपको बंद कर दूंगा, फिर हम बात कर सकते हैं। किस पर? तो क्या अगर कुछ भी हो। ठीक है, ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।